हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर आपको टोटल मिलेंगे 20 क्वेश्चन। और अगर आपने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट आपके जो है 15 to 18 मार्क्स आपको ज़रूर स्कोर करने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि हाँ आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय। एटम पे जो फर्स्ट मॉडल है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल को लेकर तो इन सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान है, बट स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट मॉडल एटम का किसने दिया था। तो उसका आंसर होगा जे थॉमसन, जिन्होंने जो है वाटरमेलन से कंपैरिजन किया था एटम की। उसके बाद उसका जो बीज वाला पार्ट है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और रेडिश वाला पार्ट है वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज करके उन्हें बताया था। तो इस चीज़ को लेकर ही जो है फर्स्ट मॉडल दिया गया था बाय जे थॉमसन। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। कौन से साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, मतलब कि जो न्यूक्लियस के बाद एक लेवल होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वहाँ पर रह सकते हैं, उनके अंदर उतनी ही एनर्जी होती है। तो इसको उन्होंने सेट किया था KLMN, जिसके अंदर K में 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 8 18 का जो रहता है, वो उस चीज़ को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वो दिया था नील्स बोर ने। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में। इसको लेकर जो है कभी कभी आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकता है कि कहीं कहीं पे रदरफोर्ड का भी नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1886 में ही गोल्डस्टीन ने डिस्कवर कर लिया था पॉजिटिवली चार्ज रेस का, एनोड रेस, कैनाल रेस, जिसका उन्होंने नाम दिया था। और फाइनली जो है पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन जो है रदरफोर्ड ने किया, लेकिन अगर इसको डिस्कवरी का क्रेडिट है वो गोल्डस्टीन को ही देना होगा बाय दी NCERT बुक, और यही आंसर माना भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट शोड दैट most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection. It indicates that रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उनने क्या देखा कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से क्या हुए, पास होकर चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इससे हमें बेसिकली एक गोल्ड फॉइल है उससे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल पास किए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी मुड़ाव के। अगर वो सीधा सीधा पास हो रहा है तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारे जो है एम्प्टी स्पेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन एन एटम द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। किसी भी एटम के अंदर जो मास नंबर होता है तो वो किसके नंबर ऑफ किसके इक्वल होता है, किसके नंबर के इक्वल होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के होता है, न्यूट्रॉन के होता है, या फिर न्यूक्लियॉन्स के होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जो भी चीज़ें न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, देखो बाहर क्या होता है, बाहर न्यूक्लियस के आगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मौजूद है प्रोटॉन और इसके अलावा न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, और वही टोटल मास नंबर है। मास नंबर आप ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर। इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसकी केमिकल बिहेवियर को डिनोट करती है, उसको शो करती है। इस चीज़ को आपको बताना है। तो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है उससे उसका केमिकल बिहेवियर पता चलेगा कि वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या फिर वो किसी से गेन करेगा, या फिर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हमें पता चलता है, उस एलिमेंट की वैलेंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आइसोबार का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइसोबार के लिए जो है यहाँ पर हम बात करें
आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि आइसोबार क्या कहता है कि मास नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार। जबकि इसका उल्टा होता है आइसोटोप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उसका मास नंबर जब अलग अलग होता है तो वो होता है हमारा आइसोटोप। जैसे यहाँ पर आप कार्बन का देख रहे होगे, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, आइसोटोप्स का एग्जाम्पल हो गया। जबकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आइसोबार, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम आर दी आइसोटोप्स। ऑफ प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम जो है आइसोटोप्स किसके हैं, ये आपको बताना है। तो ये है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स हमें पता है कि होता क्या है, एटॉमिक नंबर सेम पर मास नंबर जब अलग अलग होता है तो वो होता है उसका आइसोटोप। जो प्रोटियम है ये भी हाइड्रोजन ही है, इसका आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, साथ में मास नंबर भी इसका 1 होता है। वही हम बात करते हैं ड्यूटेरियम में, हाइड्रोजन ही है, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा लेकिन इसका मास नंबर 2 होता है। ट्रीटियम के अंदर क्या है, हाइड्रोजन वही है, एटॉमिक नंबर 1 रहेगा और इसका मास नंबर 3 रहेगा। तो इस तरीके से इन तीनों को नाम दिया गया है, विच आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Z रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। Z जो है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, A रिप्रेजेंट द मास नंबर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी कंप्यूटेड एज। हमें पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, जब तक कि उसमें एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि हाँ उन्होंने कुछ गेन किया या फिर लूज़ किया है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ है आपको मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर में से आप क्या करो, एटॉमिक नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 283, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। साफ साफ आपको क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि बैलेंस हम निकालते कैसे हैं, कि कभी भी किसी भी आउटर मोस्ट, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो कम्प्लीटली फिल रहे। मतलब हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। तो इसके पास 2 है, 8 है, और इसको नोबल गैस अटेन करने के लिए जो है इसको 8 की ज़रूरत होगी, 3 इसके पास है, 5 इसके पास और लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसकी वजह से क्या करेगा, 3 लूज़ करेगा और इसकी वजह से जो है इसकी वैलेंसी कितनी निकल कर आएगी, 3। प्लस माइनस की बात बाद में करते हैं, फिलहाल अभी आप 9th क्लास में हो तो इतना ज़्यादा आप डीपली में देखो। फिलहाल जो है इसकी वैलेंसी जो आप ये मान के चलो कि 4 से ज़्यादा कभी भी किसी की वैलेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है 3 इसकी वैलेंसी होगी। आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन एम शेल। एम शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब वो उसमें रह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो है आंसर होगा सी, क्योंकि कितने मतलब किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पर n क्या होता है, अगर k शेल है तो KLMN, इस तरीके से नाम दिया गया है KLMN। जहाँ पर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। बात कर रहे हैं हम शेल के बारे में, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2, तो 3 3 से 9, 2 से 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एटॉमिक मॉडल जो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सारी खोजें करी, तब जाकर जो है सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई। तो सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ये चीज़ आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइमली के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले किसने किया खोज, किस उसके बाद किसने किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले टॉमसन ने कोशिश की थी, उसके बाद टॉमसन ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बाकी बहुत सारी चीज़ जो है एक्सप्लेन किया। बट इसकी एक कमी रह गई थी, बट इसने ये वो नहीं बता पाया था कि जो पर्टिकुलर किस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन्हें कुछ अलग ही एक्सप्लेन कर दिया था और बाद में बोल रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, और ये ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट X इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16।
इन्होंने कहा कोई एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 15 है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन 16 है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इस एलिमेंट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा हुआ है कि अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन से हम क्या पता कर सकते हैं। वो आप ये जो है न्यूट्रॉन आप 16 है और इलेक्ट्रॉन 15 है। इलेक्ट्रॉन 15 है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी E15 मान के चलोगे तो 15, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर आना चाहिए 15। यहाँ पर मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 15 प्लस में 16 दैट इज 31, तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा आएंगे तो MCQ में आते हैं, वरना इस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे लर्न कर सकते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन दोनों पे इक्वली चार्ज होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस और प्रोटॉन के केस में प्लस हो जाता है। नेक्स्ट है बाय होम द वॉज न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड, किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब मोस्टली जो एलिमेंट है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बोथ बी एंड सी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बी और सी दोनों ही चीज़ें सही। इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस है जिनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली होते हैं, तो हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटैम्प्ट करे, साथ में वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो इस वजह से बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी, इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी एलिमेंट मतलब वहाँ पर उसके लिए काम नहीं करता, या फिर उस तरीके से आप कर सकते हो कि इसके वैलेंसी का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 2 और 4, इसकी वजह से इसको 4 या तो गेन करना है लूज़ करना है, दोनों में से किसी कंडीशन में नहीं होता, जो कि आप 10th क्लास में इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। यही वजह है जी जो इसकी वजह से कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, जब बल्कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दूसरों के साथ शेयर करता है, और शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी के साथ कोई जो है कनेक्शन ज़्यादा बनता नहीं है, तो इसलिए 18 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स क्या था जो कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था, तो उस चीज़ को इन्होंने पूछा हुआ है। तो ऑप्शन होगा हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल मतलब वहीं से जो है अल्फा पार्टिकल्स उसका सोर्स निकाला गया था, या फिर कभी कभी इसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से किसके आइसोटोप को यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम 235, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप जो है बहुत ही ऑनेस्टली अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो है स्कोर को कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर मार्क्स आपके थोड़े कम भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप दोबारा से पढ़िए, जहाँ पे आपकी कमी रह गई उस चीज़ को आप दोबारा से पढ़ेंगे, चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी।